अच्छा राना साहब, आपसे शुरू करूंगी क्योंकि कादिर ख्वाजा ज़रा हल्का छोटा दिल रखते हैं गुफ्तगू करते वक्त समटाइम्स। तो एक बयान जारी हुआ पीसीबी की तरफ से कि कप्तान मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये चेयरमैन साहब कह रहे हैं, कप्तान कोचेस डिसाइड करेंगे, कोचेस की बुनियादी जिम्मेदारी है। और ये कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो भी फैसला होता है, अच्छा है, बुरा है, हार है, जीत है, मलबा उसका चेयरमैन पर ही आता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इख्तियारात जो हैं वो कोचेस को दे दिए। कोचेस ने आगे से क्या किया है, उन्होंने कहा नहीं हमें यही कप्तान कबूल है। मतलब ये जो एक पूरा कनेक्शन है कि बाबर और शान मसूद को कप्तान बनाने का, कप्तान बदला जाएगा, चेयरमैन साहब आप कप्तान क्यों नहीं बदल रहे हैं? चेयरमैन साहब कहेंगे मैंने तो कोचेस पर छोड़ दिया है, कोचेस ने कहा भाई चेयरमैन साहब यही ठीक है, फिर कप्तान इन्हीं को रख देते। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, समझ से बाहर है। देखिए पहले तो ये कि क्या हो रहा है ये भी अलहदा से एक सवाल है, और ये सब लोग जानते हैं कि हो क्या रहा है। चेयरमैन साहब ने क्रिकेट के हवाले से तो कहाँ वो इतनी जिम्मेदारियां ली हैं। वो तो बेचारे जब से आए हैं, जब से या तो थानों की अपग्रेडेशन हो रही है, या अस्पतालों की हो रही है, या फिर अब उन्होंने स्टेडियम तोड़वा दी है उसकी हो रही है। सो ये है जो क्रिकेट के मामला थे उनके ऊपर तो वो ज़रा थोड़ा सा तवज्जो जो है मेरा ज़ाती ख्याल है कि कम है। और अब भी उन्होंने अपनी वो जो कहते हैं ना कि अपनी जिम्मेदारी उतार कर फिर किसी और के ऊपर डाल दी। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह की जो तकर्रुरियाँ हैं इनमें चेयरमैन का भी जो हिस्सा है वो होना चाहिए। हाँ। और उनको भी ये सारा कुछ देख कर के कौन कितना कैपेबल है उसको उस ओहदे के ऊपर या उस सिलेक्शन के ऊपर जो है लाना चाहिए। लेकिन ये कि चलें, अगर कोचेज़ ने ही ये कुछ करना है तो कम से कम वो थोड़ा सा ये तो भी तो देखे कि यार हो क्या रहा है। क्या हमारे वो जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो आप जिसको कप्तान बना रहे हैं, क्या उनके साथ उसकी तालमेल है? क्या वो उसके साथ थोड़ा सा ताउन करते हैं ग्राउंड के अंदर, जिस तरह के सीनियर्स का होता है? हाँ। कि वो बताते हैं, वो समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। क्या ऐसा कुछ है? क्या टीम के बाकी खिलाड़ी जो हैं वो कप्तान को जो है वो करते हैं, मामनत साबित होते हैं उनके या नहीं होते? तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही अगर अब इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ भी हमने इसी तरह से जिल्लत आमेज तौर के ऊपर अपने आप को शिकस्त खुर्दा करना है तो ये एक अलहदा बात है। दूसरी एक मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू अलहदा है, पता नहीं ख्वाजा उससे सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये है कि अगर आप टीम बनाते हुए सरफराज को भी टीम में शामिल करते हैं, सरफराज भी टीम का हिस्सा होते हैं 17 रुकनी टीम का या 15 रुकनी टीम का, तो फिर मेरा जाती ख्याल है ये कि एक ऐसा कप्तान के जिसका जीतने का रेशो जो है वो भी बाकियों से बहुत बेहतर है। ठीक है ना, 35-36 मैच वो खेले हैं, उसके अंदर से वो शायद 28-29 जो है वो जीत भी गए हैं, और उसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी और दीगर बड़े जो टूर्स हैं वो भी शामिल हैं। तो क्यों नहीं, जब तक आप उसको खिला रहे हैं, अव्वल तो यह है कि मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर के ऊपर सरफराज को अब इस टूर के बाद जो बांग्लादेश का ख़त्म हुआ है खुद ही ये अनाउंस कर देना चाहिए था कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं टेस्ट मैच से अब बाज आया या मैं क्रिकेट से बाज आया, जो भी कुछ है व्हाटएवर, लेकिन टेस्ट मैच का तो था। क्योंकि अगर आप इतने बड़े कप्तान को जिसका जीतने का रेशो इतना अच्छा हो, जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो एज ए कप्तान, आप उसको पानी पिनाले के ऊपर लगा देते हैं तो फिर यार ये बड़ा इंसल्टिंग वो है। ठीक है ना, ये तो उनको खुद भी सोचना चाहिए था कि मैं, मेरा मकाम कहाँ और फिर अब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। सो ये है कि अगर आप सरफराज को ही टीम में शामिल करते हैं तो भाई ये तजर्बात करने से बेहतर जब तक वो खेल रहा है उसी को टेस्ट मैच का कप्तान बना दो यार। कम से कम कोई अच्छा अक्लमंद कप्तान, टीम को साथ लेकर चलने वाला कप्तान तो मौजूद होगा, लेकिन नहीं तो फिर नहीं। अच्छा, और जी शाह साहब, मैं कादिर की भी यहाँ पर शाहनवाज राना शाहनवाज राना साहब, मैं कादिर की भी यहाँ पर राय जानना चाहूंगी। कादिर, ये क्या बात हुई कि चेयरमैन साहब ने एक तरफ कह दिया कि सिफारशी टोलों का सफाया होगा, सारी पर्चियां निकल जाएंगी, दूसरी तरफ उन्होंने कोचेस को इख्तियार दे दिया कि वो ही डिसाइड करेंगे। अब कोचेस चेंज के लिए तैयार नहीं है, हालांकि वो आर इन अ डायरेक्ट नीड ऑफ अ चेंज। देखिए, बात सिंपल सी ये है कि जब शाहीन को कप्तानी से हटाया गया था तो उस टाइम पर उसको हटाना बनता नहीं था, क्योंकि एक सीरीज के बलबूते पर उसको हटाना नहीं बनता था। अब चूंकि शाहीन को हटा दिया और बाबर को दोबारा लाए तो ये भी चेयरमैन साहब का डिसीजन था। अब इसको खास तौर पर बदलना, अगर ये सोचा जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी तक ऐलान कर चुके हैं कि कप्तान बाबर आजम होगा, और अगर इसको बदला जाए तो ये भी एक सेटबैक होगा पाकिस्तान टीम के लिए। ठीक है,
आप लोगों ने 1-2 महीने या 1-2 सीरीज के बाद कप्तान चेंज करना है, तो फिर आप ये रख दें कि हर सीरीज के बाद कप्तान की इवैल्यूएशन होगी। आप उसको जो है हटाना या नहीं हटाना वो आपका स्वाबदीद है। चेयरमैन के पास स्वाबदीद होता है कप्तान की चेंजिंग के हवाले से। अब चेयरमैन ने चूंकि आगे सिलेक्शन कमेटी, मेंटोर्स और कोचेस के ऊपर डाल दिया, तो लेकिन हतमी जो फैसला होगा वो अल्टीमेटली चेयरमैन का ही होगा। मतलब अगर उनकी राय ली जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या करना चाहिए, कोचेस से, मेंटोर्स से, सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाएगा, राय ली जाएगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है, आगे इंग्लैंड सीरीज है, शान को हटाना है या नहीं हटाना, आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने खेलना है, तो बाबर को वहाँ पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, उसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो आप अगर सीजन टू सीजन रखेंगे कप्तान तो वो बेहतर है, ना कि आप सीरीज टू सीरीज एक कप्तान रखें। आपने अगर बाबर को एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए रखा था, या आप लोगों ने बाकायदा तौर पर शाहीन को चेंज करके बाबर को बनाया T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो आप अनाउंस करते कि ये बाबर वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, आप इसके बाद हम इसकी एवेल्युएशन करेंगे और फिर उसके बाद फैसला होगा कि बाबर को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अब चूंकि कारकर्दगी तो बदतर रही है वर्ल्ड कप में, हम यूएसए से हारे, इंडिया से हारे, हम लोग शुरू से ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे। हम शुरू से ही बाहर हो चुके थे। जब हम यूएसए से हार गए उस वक्त हम मेंटली तौर पर हार चुके थे इंडिया से भी, चाहे वो रन बॉल स्कोर था, हमें टारगेट जो है वो नहीं अचीव कर सके। तो लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप लोग इस तरह के फैसले हर सीरीज के बाद कप्तानी के हवाले से करेंगे तो आपकी पाकिस्तान टीम कभी स्टेबल नहीं हो सकती। सरफराज अहमद के जो कैप्टनसी के नीचे लड़के खेलते रहे, आज जो सुपरस्टार बने हुए हैं, वो सरफराज अहमद की कप्तानी के नीचे खेलते रहे और नंबर 1 टीम रही है। बिल्कुल ऐसे ही। T20 में हम लोग तकरीबन 11 से 12 सीरीज ऐसे हैं जो हम लोग नहीं हारे और नंबर 1 रही है टीम उनकी कप्तानी में। सरफराज अहमद की गलती है कि उनके मशीर गलत है। वो उनके मशीर उनको डिफोकस करते रहे हैं, उनको हमेशा गलत जो है वो साइड पर उनको रंग देते रहे हैं। सरफराज अहमद बजाते खुद इंसान बेहतरीन आदमी है, कप्तान बेहतरीन है, खिलाड़ी ऊंच नीच होती रहती है फॉर्म, लेकिन उन्होंने कमबैक किया, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दी और वापस आए, टेस्ट मैचेस में वापस आए, हमने देखा। फिर उसके बाद उन्होंने रन्स भी किए, कराची में भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और बाकी जो सीरीज हुई थी। सरफराज अहमद 2019 में वसीम खान फैसलाबाद में गए थे और यहाँ पर एक कप हो रहा था, वहाँ पर सरफराज अहमद सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे और जब सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे उनका मैच था शाम को और अचानक जो है वो आता है फैसला कि जी असद शफीक कप्तानी करेंगे। हम लोग वहाँ पर मौजूद थे उस मैच में फैसलाबाद में, तो हम लोगों ने कहा जी सरफराज इंजर्ड भी नहीं है तो कप्तानी क्यों छोड़ रहा है, अचानक जो है वो असद शफीक क्यों कप्तान हो गया। तो पता ये लगा कि सरफराज अहमद साहब गुस्सा कर गए थे और उन्होंने कहा जी कि मैं उनको कहा यह जा रहा था कि 2019 का जो वनडे वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में वो हारे थे और फिर सरफराज को कहा जा रहा था आप वनडे और टेस्ट से रिटायरमेंट ले ले। अच्छा, तो आप T20 के कप्तान तो हैं ही हैं, नंबर 1 टीम है, तो आप कप्तानी T20 की करें। सरफराज अहमद के मशीरों ने उनको गलत गाइड किया, उनको कहा जी कि नहीं आप प्रेशर डालें बोर्ड पे कि मैं सारी कप्तानियां छोड़ दूंगा। तो हम लोगों में से किसी ने उनको समझाया भी था कि सरफराज अहमद साहब आप ये छोड़ेंगे ना T20 की कप्तानी, आप 12th मैन के तौर पे आप बाहर डगआउट में बैठेंगे। तो वही हुआ कि मतलब इतने साल बाहर बैठे रहे। मतलब वसीम खान को उन्होंने कहा जी कि मैंने ये भी कप्तानी छोड़नी है T20 की, और T20 की कप्तानी छोड़ी तो उसके बाद वो टीम में जगह बनानी मुश्किल हो गई। तो इसलिए यहाँ पर ये सिस्टम है कि अगर आप बोर्ड को प्रेशराइज करने की सोचेंगे तो बोर्ड तो बहुत पावरफुल है और बोर्ड के पास तमाम इख्तियारात हैं,